बात की रीत ते चलती रहे आवे, बात की रीत ते चलती रहे आवे। हमने यो पुण्य कमा लेने दे, हमने यो पुण्य कमा लेने दे। मरवण के बाती तू जा लेने दे, मरवण के बाती तू जा लेने दे। अशोक भगत की होवेगी बड़ाई, अशोक भगत की होवेगी बड़ाई। ईसा को छंद बना लेने दे, ईसा को छंद बना लेने दे। मरवण के भांति तू जा लेने दे, मरवण के भांति तू जा लेने दे। कट जागी नाक बचा लेने दे, कट जागी नाक बचा लेने दे। मरवण के भांति तू जा लेने दे, मरवण के भांति तू जा लेने दे, मरवण के भांति तू जा लेने दे। बात तो तू ठीक कैसे, पर मैं उस काले मुंह वाली के जान ना दूं। नाम मत दी मेरा गया बता दी से, अपने माँ बापा ने तक खाएगी और क्या चाहो सवा। अरे या खानदान की इज्जत से, इज्जत का सवाल से छोटी सी बात कोन्या है। यह बात सारी उम्र खड़ी रहेगी और उस छोरी के जीने के बीतेगी। तने बेरा से न वो पाटड़े बग खड़ी खड़ी रोए जाएगी। तू न्यू करे मेरी गेलिया एक भाई न कर दे, तने घर में तो कुछ देने की जरूरत कोन्या से। मैं छोरे ने सूखा पाटड़े पर चढ़ा दूंगा, मान ले तू मेरी बात। क्यों? मेरे छोरे के घर तो फालतू से वह ना आई बेली लेके मेरे घर आई वह पान बन के नहीं। तू मानना से अगर मैं अपने बेटे ने स्टैंड का भेज दूं, उसके पाटड़ा चढ़ लेने दूं, कती भी नहीं। और जब तक कहन की कती जरूरत नहीं से मेरे छोरे की, मेरा कोई सा छोरा नहीं जागा कदे बेटी वाला बन रहा हो। तू किए कहे मरवण तरह बेली लेके क्यों ना आई? अरे पापन तने ऐसा काम कर रखा वो चोरी गेलिया मेरे सारी याद से। तने जो जुलम उस कन्या गिला करे थे न, तने उसका जीना मुश्किल कर रखा था। मन के ना बेरा तू जो बसी कुछ रोटी भी मार पीट कर दिया करती उस छोटी ही चोरी ने। हाँ मन ने तो जुलम करे से, तू क्या चाहो से बोल बाला अपना काम करे जा। कदे घना मेर में बढ़ रहा होने। और सुन ले मेरा कोई सा बालक नहीं जागा। हाँ लाग रहा सा कार्य बरन उस पापन की देली पर बता दी से। तन्ने जाना से तब बेशक जा। और देखे उरे एक बार गोज देखा केले रहा सा गोज में। मेरी गोज में की से बावली तू छोटे से के मैं मेरी गोज में सारी अंटे टोले जा है रे। क्यों बावली हो रही है मान जा से क्यों ना। ये देखिए 10-10 के नोट ले रहा, जाके पूजा होगा जा ईब की जा से। और पैसा दो ना एक, कदे न्यू सोचता हो अक मैं मरवण का दिया हूँगा भूल जाऊं सपने ने। इस घर में चल की सिर्फ मेरी बता दी सा और बोल बाला जा तो जित जाना है तुम। कुछ मेरी इज्जत का भी ख्याल कर लिया करे। सारी अणजदा में मतड़ी रहा करे। तेरा तो कुछ मानना तो पड़ेगा। जाज मरवण का बात नहीं भरया गया तो देख लिए फिर माटी पेटेगी। बात पर मरिया करे, बात पे मरना बात ना चाहिए। इसी बात पर मरने वाली थी ने तो मेरी देली पाई होती। जब तक उसकी चाल से न्यू कही गई थी ने अकमोसी की देली पर नहीं चढ़ूं, फिर मैं अपने बेटा ने उसकी देली पर क्यों कर चढ़ लेने दूंगी। मैं भी तो इतनी इज्जतन सू, वह ना आई तो मेरा बेटा कोई सा भी उड़ा नहीं जागा। तेरी जिद में यह बात जिंदगी भर के लिए मन अपना सिर नीचा करने की ताई मजबूर कर रही है।
इसी ज्यादा अच्छी नहीं होती जिस तरह समाज में बुराई मिलती हो। कदे तो मेरे कहे की मान लिया करे, मैं भी तेरे कहे की सारी अणमानू हूँ। अपनी जिद न छोड़ दे, क्यों डरी से मान जा। एक तर लागते है मेरा कोई सा बेटा उसका जान का नाम भी नहीं लेगा बात में। और तन्ना जिद करी ना तो सारे कुंबे का मटिया तेल छिड़क के ना और आग ला लूंगी, खुद मजल जाएंगी। फिर तू रही इस घर में एकला। तने सदा ये बातों से कदे भी ढंग की बात नहीं करी। और कदे कहेगी फांसी ले लूंगी, कदे कहेगी तेल छिड़का ले लूंगी। बस ये बात जाने से के और भी कुछ बात याद से कदे समाज की बात भी सोच लिया करे। हमने समाज में रहना है, लोगा में रहना है। कोई दवाने का आदमी न्यू का खड़ा हो जाएगा। अगर चंद्राम के बोल रहे तू अपने भाई की छोरी का बात नहीं पर से क्या ये बात मान जा तू न्यू कहेंगे लोग ये बात मारा है। मैं के बोलूंगा बावड़ी, मेरे दोहरे के जवाब से मैं एक बात कह चुकी हूँ और वह अटल से। मेरा कोई सा बेटा मरवन के बात में नहीं जागा, नहीं जागा, नहीं जागा। और तन्ने जाना से तो तू जा, तन्ना रोकती नहीं सु। तू जाना तेरा काम। हे भगवान, किसी दशा बनाई से मेरी, मैं क्या करूं। कित जहां इस लोगाई ने तो मेरा कुछ भी ख्याल नहीं। और मन ने समाज में जीना है, मेरी तो गोज भी टटोल दी। कोई पीसा भी को ना छोड़ा ना। तो जाके बात भरिया उसके ले चाल चंद्राम देखी जागी। सब भगवान भली करेंगे, जिसका कोई ना हो उसका भगवान सारा दिया करे। चल राम का नाम लेकर कुछ देवण ना है तो सुक्का मुरवण के सिर पर हाथ धर दिए। छोरी न्यू तो ना कहेगी कि सुएगढ़ तक कोई भी ना आया। आज मेरे खानदान की इज्जत का सवाल से और ले लगाई ना मानती, मैं जाऊं चाहे सुक्का सिर पर हाथ धर कहूं छोरी के। तने जो करना हो कर ली। मारे बोले लुगाई
भात का बीत्या जासे रो रो के दुख पारी में, रो रो के दुख पारी में। किसके आगे दुख रोना, कोई हिमाती हारी में, कोई हिमाती हारी में। ओ भाई रे किसके आगे दुख रोना, कोई हिमाती पारी में। एक बे आजा वीर पाटड़े, चाहिए मान बड़ाई ना। आया न सुल्तान वीर रे, होना गात समाई रे। आए न तेरे मरवण माती, मारे बोल लुगाई रे। आया न सुल्तान। अशोक भक्त तेरी बाट देखती, और क्यों बाट दिखावे से, और क्यों बाट दिखावे से। तेरे बिना मेरा कौन सहारा, हिया पाट के आवे से, हिया पाट के आवे से। ओ भाई रे तेरे बिना मेरा कौन सहारा, हिया पाट के आवे से। बाहर भाई का मेड़ घड़ाइब, लेवे सहम बुराई ना। आया न सुल्तान वीर रे, होना गात समाई रे। आए न तेरी मरवण भाती, मारे बोल लुगाई रे। आया न सुल्तान। माँ, क्या बात है? क्यों रो रही हो? मैं तो माँ तुझे हर समय रोता देखता हूँ। क्यों रोती है माँ? मुझे बता, क्या बात है? क्या मैं तेरा बेटा नहीं हूँ? मुझे भी इतना ही दुख है जितना तुझे दुख है। मैं भी ये दर्द जानता हूँ कि आज कोई मेरा मामा होता तो मेरी दादी और मेरी बुआ इस तरह के मजाक ना करते और मेरी माँ को रोना ना पड़ता। बेटा रवि, मेरी किस्मत में तो रोना ही लिखा है। बेटा तू तो मत रो मेरे लाल। आज मुझे सपना में बहुत बुरा आया। मेरा तो वैसे ही दिल पकड़ा गया है बेटे। हे भगवान, मेरे भाई की रक्षा करना। माँ, तुझे कैसा स्वप्न आया है? मुझे भी बता दे। कहते हैं स्वप्न को ज्यादा बताने से स्वप्न झूठा पड़ जाता है। बता माँ, कैसा स्वप्न आया है? बेटा रवि, मुझे ऐसा सपना आया है कि तेरे मामा सुल्तान को सांप ने काट लिया है। और ये सपना मुझे सच्चा लगता है मेरे बेटे, क्योंकि जब विपदा में सपना आता है तो वो सच्चा होता है। माँ, धीरज रख, सब ठीक हो जाएगा। रो मत माँ। जब तू रोती है तो मैं बड़ा ही दुख पाता हूँ और अपनी दादी व बुआ को कुछ ना कह पाने पर अपने आप ही मैं बेचैन रहता हूँ। माँ, तू मत रोया कर माँ। बेटा, मेरे कर्मों में तो दुख लिखा है। तू भी क्यों दुखी होता है मेरे बच्चे? मेरा तो जीवन ही दुख की कहानी बन चुका है। इस कहानी का कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है बेटे।
चलते चलते थक गया हूँ, क्यों ना कुछ देर यहाँ विश्राम किया जाए। अरे ये क्या, ये आदमी क्यों तड़प रहा है? क्यों न देखा जाए? क्या बात है? अगर नहीं देखा गया तो ये आदमी जरूर किसी मुसीबत में पड़ सकता है। हे मरवन, मेरी बहन मरवन, मैं कैसे आऊं? हे मरवन। जाइयो काले नाग डसण के मैं पाया, लीला हो गया गाते हाथ कुछ न आया। जाइयो काले नाग डसण के मैं पाया, लीला हो गया गाते हाथ कुछ न आया।
चूंदड़ी पासी उड़ावन जो गाना मरवण के इब सबर कती भी हो गाना दरी चूंदड़ी पासी उड़ावन जो गाना मरवण के इब सबर कती भी हो गाना सारी दुनिया बुरा है कह बेबे पेटी की आग ने मरवण है अशोक भगत अजोरा से लाचार कती जगन्नाथ की नहीं बसावे पार कती अशोक भगत अजोरा से लाचार कती जगन्नाथ की नहीं बसावे पार कती अरे इसका शरीर तो नीला पड़ रहा है, जरूर इसे सांप ने काटा है और पल पल जहर इसके शरीर में चढ़ता जा रहा है। यदि जल्दी इसका उपचार नहीं हुआ तो ये मर जाएगा। भाई तू कौन है? मुझे बचा लो, जल्दी बचा लो, नहीं तो मेरी मरण बहन मेरी पटड़े पर बाट देख देख कर मर जाएगी। अब इसकी बात सुनने का समय नहीं है। जल्दी ही गांव में एक गार्डू है, उसे बुलाकर इस अजनबी का जहर निकलवा देना चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। चल ब्रह्म, जल्दी चल। अरे ये क्या, ये युवक कौन पड़ा है और इसके साथ तो कुछ सामान भी रखा है। मुझे तो इस गठड़ी में चूंदड़ी दिखाई दे रही और कुछ कपड़े दिखाई दे रहे हैं। हाँ, खोल के देखूं। हाँ, चूंदड़ी ही है। हे भगवान, तू भी कितना दयालु है। मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए सामान तूने आगे भिजवा दिया, परंतु ये युवक कौन है और इस सामान को ये कहाँ ले जा रहा था? अरे चांदराम, तुझे क्या मतलब है? ये कोई भी हो, तुझे तो सामान चाहिए था। ठीक है, तू इन सवालों मत उलझ, ये कर, सामान उठा ले और चलता बन, नहीं तो कोई आ जाएगा। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र, तूने मेरी लाज बचा ली। तेरा ये एहसान मैं सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। चाहे मैं मरवण को अपने हाथों से चुंदड़ी न उड़ा सकूं, परंतु उसे दे तो सकता हूं। कम से कम मरवण के सिर पे तो चुंदड़ी होगी, वह यह तो ना कहेगी कि सुएगढ़ से कोई नहीं आया। अब तो मैं
जाके गर्व से कह दूंगा मैं सूर्यगढ़ से आया हूँ। अपने समधी और समधन की मान तो करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, पर ये लत्ते दे के हाथ जोड़ के खड़ा हो जाऊंगा। बैद जी, ए बैद जी, कृपा करके आप मेरे साथ चलिए। अरे भाई बात तो बताओ, क्या है, कहाँ जाना है मुझे? आप तो ऐसे भागे हुए आए हो जैसे कोई मर रहा हो। बात तो बताओ, क्या है, कहाँ जाना है मुझे? किसे क्या हुआ है भाई? हे बैद जी, एक मुसाफिर को सांप ने काट लिया है और पल पल जहर उस युवक की नसों में फैल रहा है। मैंने जब देखा तो उसका शरीर नीला पड़ना शुरू हो चुका था। आप जल्दी कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जाने से पहले बेचारा दम तोड़ दे। ओह, वह युवक तुम्हारा क्या लगता है जो तुम इतना रहम कर रहे हो उस युवक पर? हे बैद जी, आदमी के पास इंसानियत एक सबसे बड़ा रिश्ता है जो सब रिश्तों से बढ़कर है। जिस व्यक्ति के पास इंसानियत नहीं है वह इंसान नहीं, हैवान है। मैं इंसानियत के नाते आपको लेने के लिए आया हूँ, और यदि आप रिश्ता ही पूछना चाहते हो तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने रिश्ता मानकर चलना है तो मान लो कि वह मेरा बड़ा भाई है, और जल्दी चलो वैद जी, कहीं अनर्थ न हो जाए। मैंने उसे अपना बड़ा भाई कहा है, मैं अब हर कीमत पर उसका साथ दूंगा। लाओ, मुझे दे दो अपना बैग। रुको भाई, जल्दी मत करो, मुझे कई जड़ी बूटियां लेनी हैं। आप यहाँ रुको, मैं अंदर से अपनी बूटी ले आता हूँ। अरे भाई, ये बताओ, जब तुम कहते हो कि उसका शरीर लीला पड़ रहा था तो मुझे लगता है कभी... नहीं बैद जी, नहीं, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं धरती आसमान एक कर दूंगा, और चाहे मुझे अपने प्राण देकर भी उसकी जान बचानी पड़े, मैं वह भी करूंगा। वाह भाई वाह, एक अजनबी के प्रति आपकी इतनी श्रद्धा देखकर मैं बड़ा खुश हुआ। ऐसे इंसान दुनिया में बहुत थोड़े हैं जो दूसरों के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं करते। हे वैद जी, अब बातों का समय नहीं है, आप जल्दी चलिए, मुझे एक पल भी चैन नहीं है। चलो भाई, अब तो मैं भी यही चाहता हूँ कि वह अजनबी अच्छा हो जाए। आपकी ये श्रद्धा उस नौजवान को जरूर अच्छा करने में मदद करेगी। हे भाई, तुम ऐसा करो, ये गोली ले जाओ और जाकर जल्दी से उस अजनबी के मुंह में डाल दो। जल्दी करो, मैं जब तक आता हूँ आप दौड़कर जाओ। अब एक एक पल उसके लिए महंगा पड़ सकता है, आप मेरी मान लो। लाओ बैद जी, जल्दी करो, मैं जाकर यह गोली खिला देता हूँ, आप जल्दी करके आना। भाई लो, ये गोली मुंह में डाल लो, और अभी बैद जी आ जाएंगे और आप अच्छे हो जाओगे। अरे भाई, अब तो समय आ चुका है, अब क्या फायदा इन गोलियों से। अब तो मैं कहीं का नहीं रहा। तुमने तो बड़ी कोशिश की, परंतु भगवान को मंजूर नहीं कि मैं अपनी मंजिल पा सकूं। अब तो मरते मरते भी मुझे बुराई ही मिली। भाई, अगर हो सके तो मेरा एक काम कर देना, तुम्हारा एहसान होगा। मेरा टूटा जा सहगात बाई, तू इतना कहने पुगा देना। मेरा टूटा जा सहगात भाई, तू इतना कहने पुगा देना। यो चूंदड़ ले जा भांति का मरवण
उड़ा देना, मेरा टूटा जा सहगात भाई तू इतना कहने पुगा देना। वाखड़ी पाटड़ रोएगी उकी जाके धीर बंधाइए तू, हो सास नंदी उन ताने दे उका जाके मौन बढ़ाइए तू, टीका कर दे भाण तेरे तू माला जाए पहना देना, मेरा टूटा जा से गात भाई तू इतना कहने पुगा देना। दो मोटे मोटे वो लाडू दे सब जान शरीर निराली ने, चाहे 100 का नोट पड़ो देना, खुश कर दिए लोटे आड़ी ने, वहाँ सुबक सुबक करोवेगी बहना ने गले लगा लेना, यो चूंदड़ ले जाओ बात का मरवण ने जाए उड़ा देना। कहिए ना तेरे भाई कहे लड़ गया काला नाग है, चढ़ने पाटड़े ना पाया वो कहव गनीर भाग है, धन माया का लोभ छोड़ी का सारा कहने पुगा देना, यो चूंदड़ ले जाओ बात का मरवण ने जाए उड़ा देना। मेरा भी ये जी चावे मैं चढ़ू पाटड़े जा कहने, बाई का फर्ज निभा दूं है माथे पे तिलक लवा कहने, मैं तेरे भरोसे छोड़ू सू मेरा इतना काम बना देना, यो चूंदड़ ले जा भाती का मरवण ने जाए उड़ा देना। जे बूझे से बता तेरा यो आरा से सुल्तान भाई, अशोक भक्ति तू समझ लिए आज मरवण ने माँ की जाई, भर के बात गुणिया तू दुनिया में नाम जना देना, यो चूंदड़ ले जा भाती का मरवण ने जाए उड़ा देना, मेरा टूटा जा से गाते भाई तू इतना कहने। भाई ये गोली खा लो, मैं तुम्हारा हर काम करूँगा, घबराओ मत, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, ऐसा मत कहो, अभी वैद्य जी आते ही होंगे। भाई अगर मुझे कुछ हो जाए तो ऐसा करना, ये जो सामान रखा है इसे लेकर नरवरगढ़ चले जाना और मेरी बहन मरवन के घर जाकर भात भर
देना, नहीं तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। लाओ, नहीं मानते तो ये गोलियां खा लेता हूं, परंतु अब कुछ नहीं होगा। आओ वैद्य जी, आओ, देखो ना कितना बेचैन हो रहा है मेरा भाई, जल्दी से उपचार शुरू करो। लो भाई नौजवान, ये रस पी लो। अगर ये रस शरीर के अंदर चला गया तो आप बच जाओगे। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। लाओ वैद्य जी, पिला दो, किसी भी कीमत पर मुझे बचा लो। आज भाई और बहन के प्यार का सवाल है। अगर आज मैं समय पर नहीं पहुंचा तो आज मेरी बहन रो रो कर मर जाएगी। हे भोलेनाथ, आज अगर ये मेरा भाई बहन के घर नहीं पहुंचा तो अनर्थ हो जाएगा। भोलेनाथ, आज एक भाई और बहन का पवित्र रिश्ता आपके हाथ है, चाहो तो मिटा दो, चाहो तो बचा लो। हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ। हे भाई ब्रह्म, अब मैं क्या कर सकता हूँ? जब दवा शरीर के अंदर ही नहीं जाती, अब मैं भी अलाचार हूँ भाई, अलाचार हूँ। हे भोलेनाथ, सुन, तू आज हठ लगाता है ना, तो मैं भी हठ लगाता हूँ। अगर आज मेरा भाई नहीं बचा, मरवण के घर भात भरण नहीं गया और चुंदड़ी का मान नहीं रहा, तो मैं ये आपके शिवलिंग पर सिर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगा। आज तक शिवलिंग पर भगवान दूध चढ़ता आया है, परंतु ध्यान रखना, अगर ये अनर्थ हुआ तो आज शिवलिंग पर खून चढ़ेगा। वैद्य जी, वैद्य जी, कोशिश करो, सिर मारने से काम नहीं चलेगा, कुछ करो, कुछ करो वैद्य जी। ब्रह्म, बस अब तो एक ही रास्ता बचा है भाई। कौन सा वैद्य जी, जल्दी बताओ, समय निकलता जा रहा है, क्या करना है? मैं ये गोली सुल्तान के मुंह में डालता हूँ, और ये गोली मुंह में डालकर जहाँ से सांप ने काटा है उस जगह से जहर को अपनी तरफ खींचना शुरू करो। अब यही रास्ता बचा है ब्रह्म। जल्दी करो वैद्य जी, मैं विष चूसता हूँ और तुम सुल्तान के मुंह में ये गोली डालो। क्या कर रहे हो ब्रह्म? बिना गोली मुंह में दिए विष चूस रहे हो? पता है यह विष तुम्हारे शरीर में चढ़ जाएगा तो मैं भी मरना है क्या? हे वैद्य जी, सुल्तान का विष निकल कर चाहे मेरे शरीर में चढ़ जाए, परंतु सुल्तान के शरीर का विष निकलना जरूरी है। मुझसे भी ज्यादा कीमती ये सुल्तान का जीना है। आज मेरे मरकर भी अगर सुल्तान मरवण के घर भात भर दे तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। अरे वो तो ठीक है, परंतु ये गोली मुंह में डाल ले और विष को चूसता रहे, जिससे तुझे भी विष का असर नहीं होगा और सुल्तान का विष भी उतर जाएगा। परंतु ध्यान रखना, तुम्हारे मुंह में कोई जख्म नहीं होना चाहिए। ठीक है वैद्य जी, चाहे जख्म भी हो फिर भी मैं सुल्तान का विष चूसूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। आज मेरी जिंदगी का इम्तहान है और हर कीमत पर मुझे इस इम्तहान पर खरा उतरना है, चाहे मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। और जोर से चूसो ब्रह्म, और जोर से। अगर भगवान भोलेनाथ ने चाहा तो सुल्तान को जीवन दान जरूर मिलेगा। मरवन मेरी बहन, हे भगवान, आज मेरी बहन की लाज रखना। अगर आज मेरी बहन का मान नहीं रखा गया तो आज के बाद कोई बहन भेली लेकर अपने भाई के घर नहीं जाएगी, क्योंकि हर बहन का भाई पर से विश्वास उठ जाएगा। खासकर जिस बहन का कोई भाई नहीं है, वे बहनें आज के बाद किसी को अपना धर्म का भाई नहीं बनाएंगी, क्योंकि कहा जाएगा कि भाई भेली खाकर बैठ जाता है और भात के समय पटड़े पर ना पहुंचकर बहन का अपमान कराता है। आज के बाद
बहन भाई के प्यार में भी दरार आ जाएगी। हाय किसी हुई मजबूरी, मन भरना बात जरूरी, मर मर वण ताने सुन के हनु कह की बेली ने खा गया न आया बाती बन के। किसी हुई मजबूरी, मन भरना बात जरूरी।
मजबूरी मन भरना बात जरूरी मर मर वणता ने सुन के हनु कहेगी बेली ने खा ज्ञान आया बाती बन के किसी हुई मजबूरी मन मरना बात जरूरी हाय किसी हुई मजबूरी मन मरना बात जरूरी। मैं जी अब तो लगता है सारा विष निकल चुका है और सुल्तान की तबीयत में कोई सुधार नहीं है, कृपया कुछ करें। बस ब्रह्म, अब सुल्तान खतरे से बाहर है। अब मैं एक गोली दे देता हूँ। अब भोलेनाथ ने तुम्हारी सुन ली है भाई। अब तुम भी ये गोली खा लो, वरना विष का असर तुम्हारे शरीर में भी शुरू हो रहा है। अब सुल्तान अच्छी तरह से ठीक हो गया है? हाँ ब्रह्म, अब तुम्हारी श्रद्धा व मेहनत के कारण सुल्तान पूरी तरह ठीक है, परंतु अभी कई दिन बाद तक भी सुल्तान का शरीर पूरी तरह चलने के काबिल नहीं रहेगा, क्योंकि विष का असर सभी नसों में हो चुका था। इसलिए 2 या 3 दिन तक सुल्तान का शरीर थका थका सा रहेगा। हे वैद्य जी, आपका लाख लाख शुक्र है, जो आज आप ना होते तो सुल्तान का बचना मुश्किल था। हे भोलेनाथ, आपकी महिमा आप ही जाने, हम जैसे नादान प्राणी तो क्या जाने आपकी माया का राज। अरे दुप्पे भाई, आज तक कोई ग्राहक नहीं आया, आज क्या करेंगे? देख कोई मानस आता होता है, कोई दिहाड़ी बैठेगी, काम चल लगा ना तो नुए जाना होगा। भाई आज का दिन तो अच्छा नहीं रहा भाई। अरे भाई दुप्पे देख, एक आवत से सिर पर गठड़ी दे रे, बस यो कोई भी हो, यो है लूटना से, चाहे यो कोई भी हो। हाँ भाई हाँ, गठड़ी तो अच्छी भारी लागे से भाई। नू बेरा ना भाई, के ले रहा से इसमें? अरे चाहे कुछ भी ले रहा हो, हमने अपना काम पूरा करना है, चाहे यो पीलिया देने जाता हो। ओ बुढ़े बात सुन, ले जा गठड़ी रहने दे। भाई मेरा के लूटोगे? मैं तो पहले बतेरा दुखिया आदमी हूँ, मेरी दया करो भाई। मेरे के साथ दुखिया इस दुनिया में और कोई आदमी नहीं है भाई, मना जाने दो। बुढ़े बात सुन, सुखी ताड़े कोई आवा कोन्या और दुखिया नाम लूटे कोन्या, मारे तो बालक फिर भूखे मरेंगे। ले लिया या गठरी रहने दे, तावड़ा कर। अरे न्यू क्यों करो भाई, बूढ़ा आदमी के लिया यो लूटने का सामान कौन है भाई? तुम क्यों बावड़े हो रहे हो? रे मेरी गठड़ी में कैसे लूटने भाई? मन तो पहले बतेरे दुख ठहरा कह रहे बावड़ो, और जैसा चाहे जान लोगे ना तो तुम उन्हें कति लूटोगे, रोन लग जाओगे। ताऊ कुछ भी हो, हमने अपना काम करना था, कर लिया। तू दुख पा चाहे सुख पा, हम तो यो है धंधा करे से। और घोड़ा घास तो दोस्ती करेगा तो खाओगा के? तू बता। अरे या घोड़ा वाली बात माना समझा भाई, अरे गलत कर लिया तुमने मेरी या गठड़ी खोज कर। अरे भगवान, यह परीक्षा क्यों लेने लग रहा है मेरी? पहले तो यो सामान उठवाया, मेरा मन राज्य कर दिया, और यो सामान चोरी करवा गए, मेरा मन फिर उदास कर दिया। हे त्रिलोकीनाथ, क्यों नहीं रहम करते मेरे पर? इतना क्यों दुख दे रखा है? उड़े मेरी बेटी मरवण के साथ के बीतरी होगी, और हड़ा मैं कितना व्याकुल हूँ। भाई दुप्पे चालता गया गठड़ी हाथ लागी से, इसमें बिरना के होगा, इसमें के लिया होगा। अरे भाई घरा देख लेंगे, इसमें केस है। इब तो न्यू कर भाई चंद्रम, चल करते तो आए लिया, उल्टा भी की जागा, सब भगवान भली करेंगे। सूखा चाल एक बच्चा हल जरूर, अपनी बेटी के सर पर हाथ जरूर कहूंगा। आरी माँ। हाँ बेटी। न्यू कर ले अपना जो कुछ करना से, करा ले। कोई ना आवे या तम न बकारी से या चुंदड़ी किते शहर में लेकर बदलाई। आ लिए राम लक्ष्मण, बर दिया बात, चढ़ लिए पाटड़े, धर दिया बाण के सिर पे हाथ। या तो ड्रामा कर रही थी, कोई ना आवे कोई इसका धर्म का भाई, या सब ढोंग बना रही से ढोंग। ठीक कैसे बेटी, के करना सौर? ऐसा बोल भी क्यों मारा से? मैं झूठ कती को ना बोलती, मेरा भाई नहीं से, मैं तो ये भी नहीं कहूँ, पर मेरा धर्म का भाई जरूर आवेगा।
कोई मजबूरी हो रही से ना तो तुम इतना मौका कभी नहीं मिला है कहने का। इब तुम कुछ कहो सो मरने मौका तो तू हमने उस दिन का दे रही से। भूखी नागी को अर्चे बिना भैया की को अनाथ को मैं के कुछ बोल सकूं थारे आगे। जे मेरा भाई आ जाता मैं भी आज सवा शेर की थी। तुमने कदी मोर को न चाहिए मेरी बोलन का। इब ही तारे सारे नेक दिवा दिए अपने भाई के दूर। आए मरवने ये तो रोन लग रही। हम कितना ही बार देखा बात ये की हमने मेंढा भी तो बनवाना से बाती भी लेने से बहन वार रोन लग रही से और यार रोन लग रही से। मन सारी गली की लुगाई बोलवा रखी बाती लेन ताई एक कोट बाहोंगे फिर। माँ कितना हुआ या ढोंग कर रही से। गया तेरा वीर धर्म का तेरा निभाया धर्म नहीं। नरवर गढ़ की भेंट